नमस्कार दोस्तों, इफ्रा टॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं तेलंगाना से, जहां पर दोस्तों तेलंगाना सरकार स्टेट के अंदर एक और आइकॉनिक ब्रिज बनाने जा रही है, स्पेसिफिकली हैदराबाद में। और इसको लेकर केएनआर कंस्ट्रक्शन को कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया गया है। दोस्तों हैदराबाद के अंदर दुर्गम चेरुवु ब्रिज आपने देखा ही होगा फोटोस और वीडियोस में। बहुत ही फेमस और आइकॉनिक ब्रिज है वो हैदराबाद का। उसी के लाइंस पर एक और आइकॉनिक ब्रिज भी हैदराबाद में सेटअप किया जाएगा, मीर आलम टैंक पर, जो कि एक रिजर्वायर है। 2.6 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और 2 लेन्स बनाई जाएंगी हर डायरेक्शन में ट्रैफिक के लिए। 319.24 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाता है तो NH44 के अलावा शास्त्रीपुरम से चिंतलमेड़ के बीच में रोड कनेक्टिविटी भी आपको इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्त अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों देश का पहला योगा और नेचुरोपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप किया जाएगा और इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल चुकी है। दोस्तों ऑफिशियल्स के द्वारा ऐसा कहा गया है कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट एम्स के लाइंस पर तैयार होगा, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा मैनेज किया जाएगा। 40 एकड़ की एरिया में फैला होगा, जहां पर 450 बेड की कैपेसिटी वाला एक नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एकेडमिक फैसिलिटीज और एक डेडिकेटेड R&D सेंटर बनकर तैयार होगा। 750 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाली है। इसके अलावा इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी सेटअप किया जाएगा और इसको लेकर भी 100 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। अगली दोस्तों अपडेट हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहां पर दोस्तों MMRDA के द्वारा एक डबल डेकर फ्लाईओवर को लेकर प्लान अनवेल कर दिए गए हैं और ये आप कह सकते हैं कि मुंबई के अंदर भिवंडी साइड पर बनकर तैयार होगा। दोस्तों इस डबल डेकर फ्लाईओवर की प्लानिंग काफी लंबे समय से MMRDA कर रहा है। अभी प्लान्स के अकॉर्डिंग शिलफाटा जंक्शन से भिवंडी के रंजनोली जंक्शन के बीच में बनकर तैयार होगा वाया डोंबिवली एंड कल्याण। 21 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और ये देश का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर होगा। एक साइड से ही NH48 से कनेक्टेड होगा, जबकि दूसरी साइड पर NH160 से कनेक्टेड होगा। अपर डेक मेट्रो के लिए होगा, जहां पर भिवंडी से कल्याण तक मेट्रो लाइन 5, कल्याण से तलोजा तक मेट्रो लाइन 12 और कंजूरमार्ग से बदलापुर तक मेट्रो लाइन 14 इसका हिस्सा बनेगी। 3 मेट्रो लाइन इसको इस्तेमाल करेंगी। इसके अलावा लोअर डेक कम्यूटर्स के लिए होगा, जहां पर एक 4 लेन का रोड तैयार किया जाएगा। अभी कंसल्टेंट हायरिंग को लेकर टेंडरिंग वगैरह यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। धीरे धीरे इसका काम आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर से है, जहां पर अमेरिकन एविएशन और डिफेंस जेट कोलिंस एरोस्पेस के द्वारा एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन कर दी गई है और यहाँ पर उनके द्वारा $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई है। तो दोस्तों इनकी ये फैसिलिटी कर्नाटका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड की एरोस्पेस पार्क में बनकर तैयार हुई है, जो बेंगलोर में देवनहल्ली के पास बना हुआ है। 26 एकड़ की एरिया में फैली है, जहां पर इनिशियली इनके द्वारा सीट्स, लाइटिंग, कार्गो सिस्टम्स, टेम्परेचर सेंसर्स और इवैक्यूएशन स्लाइड जैसे जो एरोस्पेस कंपोनेंट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। जो कंपोनेंट्स यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाएंगे उसका इस्तेमाल कोलिंस एरोस्पेस के 70 से ज़्यादा एरोस्पेस प्रोडक्ट्स में होगा और ओवरऑल आपको यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों होम ग्राउंड स्टार्टअप लोहम के द्वारा देश की पहली रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोडक्शन फैसिलिटी तैयार कर दी गई है यूपी के अंदर। वैसे बताया गया है कि ये नोएडा के अंदर बनकर तैयार हुई है। दोस्तों बेसिकली स्टार्टअप लिथियम और क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड जो एरियाज है वहीं पर काम करता है। पिछले कुछ महीनों से इनके द्वारा फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था और अब ये बनकर तैयार हो चुकी है, जो जल्दी ओपन भी कर दी जाएगी। 500 करोड़ रुपीस के आसपास की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई है और 2000 मैट्रिक टन पर एनम की इसकी कैपेसिटी है, जहाँ पर बहुत लाइट और हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को रिफाइन भी किया जाएगा और साथ साथ उनकी प्रोडक्शन भी होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, एरोस्पेस, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह के अलग अलग एरियाज में इनके रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इस्तेमाल होगा। और अगर दोस्तों इसी तरह की और फैसिलिटीज देश के अंदर ओपन कर दी जाती है तो हमारी चाइना के ऊपर रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर जो भी डिपेंडेंस है, जहाँ पर हम पूरी तरह से चाइना के ऊपर रिलाई करते हैं, वो हमें धीरे धीरे खत्म होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्त अपडेट फिर से आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर के द्वारा 49 MSME इंडस्ट्रियल पार्क्स को लॉन्च कर दिया गया है और इसके थ्रू स्टेट के अंदर 17 डिस्ट्रिक्ट्स में नया इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार एक प्लान के ऊपर काम कर रही है, जिसके अंतर्गत स्टेट में 175 इंडस्ट्रियल पार्क्स को सेटअप करने वाली है, यानी कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक MSME इंडस्ट्रियल पार्क बनकर तैयार होगा, जो उनका पोल प्रोमिस भी था। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी डिलीवरी इनकी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि 175 में से 49 MSME पार्क्स यहाँ पर लॉन्च कर दिए गए हैं। कुछ का इनोवेशन हुआ है, जबकि मेजोरिटी ऑफ द पार्क्स को लेकर यहाँ पर फाउंडेशन रखा गया है। 868 एकड़ ऑफ एरिया में फैले होंगे, जहाँ पर कुल मिलाकर अभी 873 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट भी आ चुकी है और 1600 के आसपास इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, अनकापल्ली,
कुरनूल, अनंतपुर और चित्तौड़ जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी सबसे ज़्यादा यूनिट्स बनकर तैयार हुई हैं। इसके अलावा 38 और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को यहाँ पर आंध्र प्रदेश के सीएम के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, जिसके चलते स्टेट में 25,256 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट आई है। अगली दो अपडेट छत्तीसगढ़ से है, जहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है गुजरात के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान। और यहाँ पर टोटल 6 कंपनीज ने मिलकर छत्तीसगढ़ में 33,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कमिट की है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ही गुजरात के अंदर इस बिजनेस समिट को ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जहाँ पर मेनली जो गुजरात के ही इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आए थे। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रपोजल है वो टोरेंट पावर के द्वारा दिया गया है 20,900 करोड़ रुपीज़ का, जो 1600 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट सेटअप करेंगे। इसके अलावा ऑनिक्स 3 प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 9,000 करोड़ रुपीज़, शेल्वे हॉस्पिटल्स के द्वारा 300 करोड़ रुपीज़, माला ग्रुप के द्वारा 700 करोड़ रुपीज़, जबकि टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा 200 करोड़ रुपीज़ और साथ सफायर सेमीकॉन के द्वारा भी 120 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कमिट की गई है। अगर इन प्लान्स को मटेरियलाइज कर लिया जाता है तो छत्तीसगढ़ के अंदर 15,000 से ज़्यादा जॉब जनरेट हो पाएंगी। अगली दो अपडेट फिर से मुंबई से ही है, जहां पर थाने बोरीवली ट्विन टनल को लेकर बोरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है और अब ये प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं कि अपने चैलेंजिंग फेज में एंटर कर चुका है। दोस्तों थाने बोरीवली टनल अपने आप में एक हरकुलियन टास्क है मेमाडी के लिए, क्योंकि संजय गांधी नेशनल पार्क जैसे इको सेंसिटिव जोन से पास होगा। इनफैक्ट उसी के नीचे से ये टनल गुजरने वाली है, जिसके लिए अभी बोरिंग का काम स्टार्ट हो रहा है। मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यहाँ पर ये काम कर रही है, जिन्होंने थाने एंड पर शाफ्ट एक्सकवेशन का काम ऑलमोस्ट फाइनल से पहुंचा दिया है। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर टनल बोरिंग मशीन लोअर कर दी जाएगी। कहा गया है कि सरफेस डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशंस को मिनिमाइज करने के लिए एडवांस टीबीएम्स यहाँ पर इस्तेमाल की जाएंगी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लगातार इसको सुपरवाइज और मॉनिटर करता रहेगा, ताकि यहाँ पर कोई इशू ना देखने को मिले। एक बार जब ये तैयार हो जाती है, जो कि 2029-30 तक हो जाएगी, तो थाने से बोरीवली के बीच जस्ट 15 मिनट के अंदर अंदर ट्रैवल किया जा सकेगा, जिसको अभी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का समय लगता है। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों रेलवेज महाराष्ट्र के अंदर एक और वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने जा रही है और ये ट्रेन पुणे को नांदेड़ से कनेक्ट करेगी। तो दोस्तों ये ओवरऑल 13th वंदे भारत ट्रेन होगी महाराष्ट्र की, जहाँ पर इसको ऑपरेट करने को लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। 550 किलोमीटर की जर्नी होगी और 6 से 7 घंटे के अंदर अंदर ये कवर हो पाएगी। कुर्डुवाड़ी और धाराशिव इन दो स्टेशन को यहाँ पर स्टॉपेजेस के रूप में इंक्लूड किया जाएगा। पूरे रूट पर ऑपरेट होने वाली ये फास्टेस्ट ट्रेन होगी, क्योंकि अभी ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल ट्रेन को इन दोनों प्लेसेस के बीच अभी 10 से 12 घंटे तक का समय इजीली लग जाता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट आधे समय में ही ये डिस्टेंस को कवर कर पाएगी। इनॉग्रेशन डेट तो अभी फाइनलाइज नहीं की गई है, लेकिन दिसंबर एंड तक या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में ट्रेन फ्लैग ऑफ की जाएगी। अगली दो अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों न्यू नोएडा सिटी को लेकर लैंड एक्विजिशन प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है और अभी ऑफिशियल्स के द्वारा ऐसा कहा गया है कि इसका कंपनसेशन प्लान ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर दिया गया है, जो अप्रूवल के लिए अभी यूपी सरकार के पास में भेजा जा रहा है। दोस्तों न्यू नोएडा आप जानते हैं कि एक ग्रीन फील्ड सिटी होने वाली है, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 209 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली होगी और 4 फेजेज में अगले 20 सालों के अंदर अंदर इसको तैयार किया जाएगा, जहाँ पर पहला फेज 3,165 हेक्टेयर्स में, दूसरा फेज 3,790 हेक्टेयर्स में, तीसरा फेज 5,908 हेक्टेयर्स में, जबकि चौथा फेज 8,230 हेक्टेयर्स के एरिया में फैला होगा। यूपी के अंदर जो मल्टीपल नए ग्रोथ सेंटर्स और नई सिटीज बनाई जा रही हैं, ये उनमें से एक होगा और क्योंकि एनसीआर में बनकर तैयार होनी है, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि ये सिटी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकती है अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है। और क्योंकि दोस्तों काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट भी है, तो आगे चलकर इसको लेकर कई सारी और अपडेट्स आती रहेंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट कोची वाटर मेट्रो को लेकर है, जहां पर कोची मेट्रो रेल ने डिसाइड किया है कि हाईकोर्ट वाटर मेट्रो टर्मिनल के पास एक फूड हब को सेटअप किया जाएगा और इसको लेकर उन्होंने टेंडर फ्लोट कर दिए हैं। दोस्तों इस फूड हब में कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा 8 कियोस्क सेटअप किए जाएंगे, जहां पर हर एक 750 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला होगा। वाइड वैरायटी ऑफ कुजीन्स यहाँ पर ऑफर की जाएंगी लोगों को और टूरिस्ट को। हालांकि आपको बता दूं कि कुछ कियोस्क का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर पहले कंप्लीट हो चुका था, लेकिन उनको ओपन नहीं किया गया था। कोची मेट्रो रेल लिमिटेड चाहता है कि एक बार जब सभी चीज़ें यहाँ पर तैयार हो जाए, तो एक ही बार में पूरी की पूरी फूड हब को यहाँ पर लोगों के लिए खोला जाए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।